हेलो साथियों, सैला यूपीपीसीएस पाठशाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रश्नों में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र से। तो पिछली बारी हमने जो सॉल्व किया था वो हमने ब्रिटिश शासनकाल में जो अधिनियम पारित हुए थे, हमने उनसे आए हुए क्वेश्चन को घटना चक्र पूर्वावलोकन से सॉल्व किया था। अब इसी के आगे के क्रम में हम सॉल्व करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहला इसका प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला इसका प्रश्न क्या है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए एम एन राय, बी भीमराव अंबेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमें पता है वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कतई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1982 द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर चौथा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के जो सदस्य थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो इसमें कौन नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो हमें पता है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में 24 अगस्त 1946 को जब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो इसके जो उपसभापति या उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? सिराज गोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जगजीवन राम थे। तो ये तीनों थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे, जबकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके इस प्रथम मंत्री राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कथन है वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है इसका और कारण गलत है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4 है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है, अभी आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा। बी है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो इसका सही आंसर है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यही गलत है इसका। ठीक है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार कारण मताधिकार था, सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। गलत। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो यही सही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनके विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए है सीधे जनता द्वारा। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। गलत। भारतीय राज्य के शासकों के नामांकन द्वारा। गलत। प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सही है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने पढ़ा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने पढ़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णमचारी नहीं, वीटी कृष्णमचारी नहीं, एच.सी. मुखर्जी नहीं, फ्रैंक एंथोनी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946 को गलत है। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ये गलत है। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 और 30 जून 1949। तो हमें पता है 9 दिसंबर 1946, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 1946 को, गलत। जनवरी 22 1947, तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 22 1947 को। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। एक प्रश्न पूछा गया, देखिए कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, इसका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? अभी हमने पढ़ा 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सूचियों को मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और सूची वाई तरफ नाम दिए हैं, वीटी कृष्णमचारी, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। तो हमें पता है संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके एच.सी. मुखर्जी थे। ये देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो ए का 4 देख लीजिए, ए का 4 किस में आ रहा है? बी नंबर पे आ रहा है, तो बी वाला यहीं से ही आप इसको पकड़ सकते हैं। बी का तीसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। सी के कौन से हैं? 2। सी का पहला है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमें पता है बी.एन. राव थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था।
भीमराव अंबेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के. संथानम द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी.एन. राव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसमें नहीं दे रहा, यूपीएससी-आरआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए कोई भी विकल्प सही नहीं है इस वजह से। ओके, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? अभी आपने पढ़ा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो हमें पता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को करेक्ट आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया था। ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो हमें पता है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो प्रारंभिक चुनाव में 1946 में संपन्न प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था? भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। तो इसमें से कौन से सही है? तो इसके पहले और दूसरे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कह रहा है ए और आर दोनों सत्य, आर इसका सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद सर ने कहा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इसको कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अपनी राष्ट्रवादी
प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। मोरिस जोन्स का है, हार्डग्रेव जूनियर का है, अलेक्जेंड्रोविच का है, आइवर जेनिंग्स का है। तो किसका करेक्ट आंसर है? आइवर जेनिंग्स का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन है ऑस्टिन का है। इनकी पुस्तक या वक्तव्य इनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15। ठीक है। बस आज हमने इसको कर लिया है। अब आगे के चैप्टर में संविधान सभा की प्रमुख समितियों को हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।